सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए। पेज नंबर 1। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है यानी कि निराश हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। ये हम भी देखते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं, रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। यानी कि जो बड़ी पदवी पे बैठा है उनको ज़्यादा दूसरों की नोक-झोंक दिखाई देती है कि वो जो कह रहा है सिर्फ वही बात अच्छी है। नीचे पद के व्यक्ति को वो बार बार नीचा दिखाता जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है, यानी कि कुछ बोलता भी नहीं है और कुछ करता भी नहीं है। सबकी हाँ में हाँ मिलाता व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोष को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। हमने यहाँ पे ये बोला गया है कि व्यक्ति अपने सारे गुण में अच्छे गुण दिखाता है, लेकिन उसकी एक गलती हो जाए तो उसके सारे अच्छे गुण और उसके सारे अच्छे काम लोग भूल जाते हैं और उसकी जो एक गलती है उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। दोष किस में नहीं होता है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी हो तो निश्चय ही है कि चिंता का विषय है कि अगर एक आदमी दूसरे आदमी में दोष ढूंढेगा तो उसको बहुत सारे दोष देखने को मिलेंगे, उसको अपने आप में भी दोष देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर व्यक्ति दूसरों की खामी ही निकालता रहेगा तो उसको सभी दोषी ही दिखेंगे, उसके गुण उसको बिल्कुल भी दिखेंगे नहीं। ये चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है? क्या इसी समय को देखने के लिए उन्होंने हमें आज़ाद करवाया था? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। कि जो महान ऋषि मुनियों हैं और जो महान व्यक्ति हैं उनका ये सपनों का भारत है। उन्होंने जो सपने देखे थे वो साकार करना है, लेकिन ये एक दूसरे को ऊपर उठाने में और दूसरों की टांग खींचने में सब आगे पीछे हो रहे हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यानी कि उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग। उच्च वर्ग को कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन मध्यम वर्ग और सबसे ज़्यादा निम्न वर्ग यानी कि जो गरीबी रेखा में आते हैं वो व्यक्ति, श्रमजीवी यानी कि जो एक दिन का कमा के और फिर खाते हैं वो वाले व्यक्ति,
वो भोले भाले हैं, उनकी जीविका उनके काम पे निर्भर करती है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, वो उनको आगे जाने नहीं देते हैं, वो खुद ही फल फल रहे हैं और उनको दबा रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्यायवाची समझा जाने लगा है। ईमानदारी यानी कि वो व्यक्ति जो सच्चाई का हमेशा साथ देता है, और मूर्ख यानी कि वो व्यक्ति जो कुछ नहीं करता है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्यायवाची यानी कि मूर्खता और ईमानदारी को दोनों से पर्यायवाची यानी कि सिमिलर वर्ड समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से ही पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है कि जो हमारे जो पूर्वजों के जो मूल्य हैं वो अभी धुंधले होते जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे गया है। और हमारी जो आस्था है उसके नींव हिल रही है, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट पेज। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुएं यानी कि टेक्नोलॉजी, जितना हम अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उतना पहले नहीं किया जाता था। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर इन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पे छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी कि दूसरों को मान देना, सम्मान देना ये बात सही है, लेकिन लोभ, मोह, काम इसमें हमें फंसना नहीं है। हमें हमारी बुद्धि का उपयोग करना है। इशारे पे छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। कभी कभी हमें जवाब देना भी सीखना चाहिए, नहीं तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि हम जो भी करें वो सही है, लेकिन कभी कभी जवाब देना भी अच्छी बात है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। यानी कि हमारी जो पुरानी सोच है उसमें भारतवर्ष ने उचित समय संयम यानी कि धीरज रखना कि संयम से बंधन को बांध के रखा है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके लिए डॉक्टर की दवाइयाँ ज़रूरी है। कोई गुमराह हो रहा है तो उसको सही रास्ते पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसका रास्ता कोई भटका रहा है तो वो वही रास्ते पे जाएगा, लेकिन हमें कौन से रास्ते पे जाना है वो हमें तय करना है, वो दूसरे तय नहीं कर सकते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जन की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगता है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमारे देश में इन लोगों के लिए दरिद्रजन यानी कि गरीब वर्ग के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी बनाई गई है, लेकिन उनके जो हेड हैं वो उन तक पहुंचने ही नहीं देते और कभी कभी अपना काम भी वो लोग भूल जाते हैं और अपनी ही सुविधा को वो ध्यान में रखते हैं। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं कि वो किस काम के लिए चुने गए हैं, वो खुद ही भूल जाते हैं।
और अपनी ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं कि मुझे क्या चाहिए, दूसरों को कुछ नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मुझे सब मिलना चाहिए। अपनी सुख सुविधा के बारे में वो सोचने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून के धर्म के रूप में देखता आ रहा है कि हमारा भारत कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है कि कानून जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है, यानी कि कानून अलग है और धर्म अलग है, ऐसा माना गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, यानी कि पैसे लांच रिश्वत देके गुनहगार छूट जाते हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरु हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, यानी कि हमें सभी को प्रेम भावना से रहना है, महिलाओं का सम्मान करना है, उनका अपमान नहीं करना है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है कि दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी है, उससे हमें पाप लगेगा। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि अपने अपने जीवन में व्यक्ति इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसे हैं, कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, ये हमें बताया गया है। नेक्स्ट पेज। चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, है ना, कि चुराया हुआ धन कभी भी हमारा नहीं होता और कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। वो बुराई से कमाया हुआ धन बुराई में ही जाता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, यानी कि जो गलत है उसको गलत बोलना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है कि किसी ने कुछ गलत किया हो, लेकिन उसको हम उसका साथ दें और दोषाघाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यहाँ पे बच्चों हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, बुराई का साथ हमें देना नहीं है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प करेंगे तो वो व्यक्ति अगर अच्छा होगा तो ज़िंदगी भर हमें वो याद करेगा, नहीं ये इस व्यक्ति ने मुझे हेल्प की थी तो मैं उसको मैं याद करूँगा। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता यानी कि रिस्पेक्ट के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा।
उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। गरिमा यानी कि उसका जो भाव, अगर वो चाहता तो वो पैसे अपने पास रख लेता, लेकिन उसने वो पैसे लौटा दिए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, यानी कि लुप्त हो जाना यानी कि गायब हो जाना। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना है कि अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ। थैंक यू।